quadratic equation, solution of quadratic equation. जल्दी से लिखना, solution of quadratic equation लिख लिया? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इसके नीचे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? बोलो जल्दी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई ये चीज? अब जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो कितने सॉल्यूशंस होंगे पहले ये समझना। इसमें दो सॉल्यूशंस होंगे। क्यों दो सॉल्यूशंस होंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 2 है। तो अगर पावर 2 है तो दो सॉल्यूशन होते हैं। अगर क्यूबिक होता है, x की पावर 3 आएगा तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। x की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है, तब एक सॉल्यूशन मिलता है। समझ में आया ये चीज हमको? तो यहां पर दो सॉल्यूशंस मिलेंगे और जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको रूट्स भी बोला जाता है। क्लियर ये चीज? सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? रूट्स। तो दो रूट्स मिलेंगे और पॉलिनोमियल में इन्हीं सॉल्यूशंस को हम जीरोस भी बोलते थे। याद है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो यहां पर हम इसके सॉल्यूशंस के मेथड डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं जो हम पॉलिनोमियल में करते थे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, फिर पेयर बना के फैक्टराइज करते थे और उसके बाद एक्स की दो वैल्यूज निकालते थे। नाइन्थ में भी हम फैक्टराइजेशन करते थे, उसी टाइप की चीज है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे इजी मेथड है, हम ये बोल सकते हैं। इसमें आपको सिंपली एक फॉर्मूले में ए, बी और सी की वैल्यू, कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करनी होती है और आपको सीधे उसके रूट्स मिल जाएंगे, जीरोस मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। समझ में आई ये चीज? इसका एक और नाम है श्रीधराचार्य रूल, ये भी उसका एक नाम है। थर्ड जो मेथड है दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये थर्ड मेथड है। ठीक है, तीनों मेथड्स पे बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट मेथड तो बहुत पॉपुलर है, सेकंड मेथड भी बहुत ज्यादा यूज होता है, थर्ड मेथड बहुत कम यूज होता है और पिछले 2-3 सालों से ये डिलीटेड चल रहा है। इस बार के सिलेबस में एकेडमिक ईयर में क्या है एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेंगे इसको स्टार्ट करने के पहले। क्लियर ये चीज? तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये लिखने के बाद हेडिंग डालना solution of quadratic equation by factorization method. Solution of quadratic equation by factorization method. लिख लिया सबने? ओके, तो इसके लिए हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 सबने ओपन कर लिया था, पेज नंबर कितना है? 76। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है क्या लिखा है? जल्दी देखो बुक में। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स मतलब क्या करना है? सॉल्यूशंस निकालना है। समझ में आई ये चीज? कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है सबसे पहले बता। फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट, जोर से बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हमको a, b और c की वैल्यूज मिलेंगी। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो a की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? 1। फिर b की वैल्यू, b मतलब किसका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट। बोलो b की वैल्यू क्या है? -3। गुड, अच्छा लगा साइन के साथ बोले। c की वैल्यू बताओ? -10। करेक्ट, c की वैल्यू क्या है? -10। तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम a इंटू सी निकालेंगे।
a इंटू सी, तो a यहां पर 1 है, c यहां पर क्या है -10 है, तो 1 इंटू -10, 1 इंटू -10। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे और ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको ऐड करने पे वो b के इक्वल आए, मतलब किसके इक्वल आए, -3 के इक्वल आए। तो इसको फैक्टराइज करो, किसमें फैक्टराइज होगा, 5 2 10, यही होता है फैक्टर, ठीक है। लेकिन 5 2 क्या होता है, +10, आपके पास क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो एक नंबर कोई सा नेगेटिव होगा, ये वाला या ये वाला, 5 वाला। क्यों 5 वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि सम में क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अगर +3 आना चाहिए रहता तो हम 2 वाले को नेगेटिव लेते। समझ में आ गई ये चीज। तो ये -5 और +2, ये फैक्टर्स हमको मिल गए। तो इससे हमको ये पता चलता है कि मिडिल टर्म को हमको किस में स्प्लिट करना है। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर हम स्प्लिटिंग अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया x² -3x -10 इज इक्वल्स टू 0। अब जो मिडिल टर्म -3x था उसको किस में स्प्लिट करेंगे, -5x और +2x में स्प्लिट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे -5x, फिर लिखेंगे +2x, और ये -10 इज इक्वल्स टू 0। आपने सही स्प्लिट किया है या नहीं, इसको दोनों को ऐड करके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो -5x +2x एडिशन क्या होता है, -3x, मतलब करेक्ट है। फिर आप यहां पर पेयर्स बनाओगे, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकेंड पेयर। क्लियर। पेयर बना के कॉमन निकालोगे, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ x निकल रहा है और कुछ भी नहीं निकल रहा है कॉमन। और अगर x कॉमन निकला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x माइनस यहां पर क्या बच जाएगा, 5। क्या ये समझ में आ गया। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकल सकता है, साइन के साथ बताओ, +2। तो +2 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x -5, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जब ये आप कॉमन निकालोगे तो ये दोनों ब्रैकेट वाली टर्म सेम आने चाहिए, तो आपने सही कॉमन निकाला है। ये सेम आ गए तो उसको आप होल में से कॉमन निकाल लो, x -5। तो दूसरा जो टर्म बच गया वो कौन सा है, x और +2, तो x +2। तो ये होता है फैक्टराइजेशन। क्लास 9th तक आप ये फैक्टराइजेशन करते थे, पॉलिनोमियल्स में भी ये फैक्टराइजेशन करते थे। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहां पर डिफरेंस होता है पता है, पॉलिनोमियल में फैक्टराइज कर देते थे और इक्वल टू 0 हम लेके नहीं चलते थे इनिशियली, जब जीरोस निकालने होते थे तब इक्वल टू 0 लेके चलते थे। यहाँ पर स्टार्टिंग से इक्वल टू 0 चलेगा। ठीक है। अब इसके दोनों टर्म को एक एक करके 0 करेंगे, x -5 को इक्वल टू 0 करेंगे, x +2 को इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, +5, और x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो ये दो सॉल्यूशंस मिल गए, या फिर हम क्या बोलेंगे, रूट्स मिल गए। तो ये दोनों क्या है, रूट्स। रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशंस, सबका मतलब सेम है। जिसको जिसको समझ में आ गया वो स्टार्ट कर दो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। जिसको थोड़ा अभी भी प्रैक्टिस चाहिए वो लोग मेरे साथ में सॉल्व करते चलो। आगे बनाते चल, फिर मैं बताता हूं। शौर्य समझ में आया क्या। यस सर। ठीक। इशिता उसको बंद कर देना तो पूरा। 5√2 और √2 का सम 6 प्रोडक्ट 10 होगा। यस।
ओके, ये हो गया तो मैं हटा दूं क्या? सो नेक्स्ट सेकंड है, सेकंड है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया होगा। हाँ, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म अंकित बता जल्दी। हाँ, अच्छा, सीधा कंपेयर करके एबीसी निकाला, ए इज इक्वल टू 2। हाँ, गुड, करेक्ट। फिर क्या किया बता अंकित? इसके बाद क्या, मैं तो बोला ए इंटू सी निकालना है। ए इंटू सी, ये प्रोडक्ट निकालना है, ए इंटू सी वाला प्रोडक्ट। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, अब -12 के फैक्टर चाहिए हमको। तो -12 का फैक्टर 2 into 6 भी होता है, 3 into 4 भी होता है। तो ऐसा फैक्टर लेना है जिसका ऐड करने पे क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो क्या लेंगे, 3 into 4 वाला। ठीक है, तो 3 into 4 लेंगे, और नेगेटिव किसको लेंगे, 3 को लेंगे। क्यों 3 को लेंगे, क्योंकि -3 + 4 सम क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि आपको +1 चाहिए। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। तो इससे पता चल गया कि मिडिल टर्म जो है इन दोनों में स्प्लिट होने वाला है। अब यहां पर स्प्लिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ईशा, जहां प्रॉब्लम आएगा पूछो। हाँ, किस में डाउट आ रहा है बोलो। मिडिल टर्म स्प्लिट किया, कॉमन निकालना भाई। इसको इज इक्वल टू 0 लिख, पहले तो इज इक्वल टू 0 लिख। यहां से कॉमन निकलेगा 2x, यहां से कॉमन निकलेगा -3। ठीक है, रुक तो यार, कुछ गलत किया गया। वो -6 है, उसको -12 कैसे लिख दिया भाई? हम्म। हम्म। कौन सा क्वेश्चन है ये? स्प्लिट 5 to the 10, ठीक तो है। इसमें से क्या कॉमन निकाला, x। ठीक है, इसमें से √2 कॉमन निकाला, ठीक है। एक -√2 है, नहीं ये -√2 आएगा, एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, वो अगर स्क्वायर रहता तो, अगर तू प्लस और माइनस लेगा मतलब दो वैल्यू आई, और एक की और तीन, तीन कैसे हो सकता है, दो ही सॉल्यूशन होगा ना। अपूर्व, समझ में आया ना? फोर्थ वाले में कुछ नहीं है, उसको ना एलसीएम ले लो, 8 वाला जो है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ बोल लक्ष्य, क्या हुआ? कौन सा क्वेश्चन है ये? सेकंड। सेकंड का आंसर किसका किसका आ गया? क्या 3/2 आ रहा है? हाँ, 3/2 -2, ठीक है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ जल्दी। ये स्प्लिट तो यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर देखो, लिखो इसको 2x²। हाँ रुको, अभी अभी देखो, ये जो हमने निकाला ना 4 और -3, इसका क्या यूज है कि मिडिल में क्या है, 1 है। तो 1 को 4 और -3 में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो प्लस, लिखो प्लस, फिर एक ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर लिखो 4 और लिखो -3, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर x लिखो, फिर -6 लिखो, इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब देखो x खुले ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 4x, और ये क्या आएगा, -3x, उसमें स्प्लिट होगा। आगे यहां से सॉल्यूशन करना, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। फिर 8 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा बस। हाँ हाँ, 8 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 करो। हाँ, और तुम लोग का बन रहा है, ये वाला आ गया सही आंसर तेरा आया आभास। स्प्लिट सही से किया नहीं है भाई उसको। और किसके में प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, ये वाले में प्रॉब्लम आ रहा है, स्प्लिट तो सही किया है, कॉमन निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है। एक्स कॉमन निकल गया तो 3 बचेगा ना यहाँ पर। हाँ, देखो कुछ बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, देखो यहाँ ध्यान दो जिनका इसमें डाउट है। हम्म सबसे पहले ये जो 4 और -3 निकाला, उसका सेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मतलब ये है कि 2x² जो मिडिल टर्म है ना, वो किस में स्प्लिट हो रहा है, +4 -3 x -6 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और बढ़ा दिया, समझ में है ना?
+4 -3 ऐसे किया। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x² + 4x - 3x ऐसे ही होगा। -6 = 0। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो देखो ये मिडिल टर्म दो पार्ट में टूट गया है। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। अब इसके बाद पेयर बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? 2 निकल सकता है और x भी निकल सकता है, तो 2x कॉमन निकाल लेते हैं। 2x अगर कॉमन निकलेगा यहां पर बच जाएगा x, ठीक है। बीच में बचा है प्लस, तो ये हो गया प्लस। 2x अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं? 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 4 होता है और ये x बाहर निकल चुका है। सेकंड पेयर में से देखो दोनों में माइनस है, तो पहले तो माइनस निकाल लो। फिर इसके दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है तो 3 निकाल लो, तो -3 कॉमन निकल गया। तो यहां से -3 निकलेगा तो क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। यहां से माइनस निकल गया तो ये बन जाएगा प्लस। 3 से डिवाइड करो इस नंबर को तो क्या बचेगा? 2। समझ में आई चीज? दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली दोनों टर्म सेम आ गई। इसको कॉमन निकाल लो, तो x+2 कॉमन निकाल लो। x+2 अगर कॉमन निकला तो आपके पास क्या बच गया? 2x और -3 बच गया। तो ये 2x - 3 ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। ये हो गया फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग और उसके फिर फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद एक एक टर्म को इक्वल टू 0 करो। x+2 को इक्वल टू 0 करो, 2x - 3 को इक्वल टू 0 करो। अब ये जो 2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 होगा। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू आएगी -2। समझ में आई ये चीज? और जब यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो -3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। 2x इज इक्वल्स टू +3 और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3/2। ये दो वैल्यूज आ गई। समझ में आई चीज? जल्दी से नोट करो जिनका नहीं बना है। फोर्थ वाला, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, फोर्थ में क्या बोल रहे हो? क्या सेम आ रहा है? रूट सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रूट सेम हो सकते हैं। एक्स की दो सेम वैल्यूज आ रही होंगी ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या आ रहा है वैसे? 1/4 आ रहा है। 1/4, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या है वैसे बताओ? रूट -√2 -5/√2 ऐसे ही आ रही? ठीक है, ओके। अच्छा, जिनका ये बचा है जल्दी कंप्लीट करो सो दैट मैं इसको हटाऊं। कौन सा बना रहे हो इशिता? पूरा हो गया? फिफ्थ भी हो गया? ठीक है, अब वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करने बोल रहा है क्या? 2 छोड़ दो, 3 से करो, एक बार ट्राई करो 3 से। थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। नहीं, डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में रहने देना है। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन में जो लोग फंसे हैं उन लोग देखना। √2x² +7x +5√2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिनका हो चुका है ना उन लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करना ना, जिनका पूरा हो चुका है। मैं नेक्स्ट क्लास से वर्कशीट दे दूंगा तो फिर उसको सॉल्व करते रहना पैरेलली। ठीक है, हाँ, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपने कंपेयर करके एबीसी निकाला। अच्छा, किसका किसका ये वाला पेंडिंग है? पहले हाथ उठाओ, किसका किसका बच्चा है? ठीक है, आप लोग मेरे साथ बनाना, जिनका हो चुका है आगे बनाते चलो। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? कंपेयर करके एबीसी निकालोगे। जल्दी बताओ, ए की वैल्यू क्या होगी? हाँ, √2। बी की वैल्यू क्या होगी? 7। सी की वैल्यू क्या होगी?
गुड, 5√2। फिर क्या करेंगे, a इंटू सी, याद रखो a इंटू सी, ए की वैल्यू √2, सी की वैल्यू 5√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 2 हो जाता है, और 2 5 का कितना होगा 10, तो ये a इंटू सी क्या आ जाएगा 10। समझ में आई ये चीज। अब 10 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, करेक्ट। तो किसमें फैक्टर, किसमें स्प्लिट होगा ये, 5 और 2 में, 5 इंटू 2 में स्प्लिट होगा। क्लियर हुआ ये चीज। ये जो नंबर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करता है मिडिल टर्म को किस में स्प्लिट करना है। तो फिर अब हम फिर से लिखते हैं इक्वेशन, √2x², और ये जो 7x है अब उसको क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x। क्लियर हुआ है। तो ये प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद लिखने पे ज्यादा फोकस मत करो, समझने पे ध्यान दो, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, ये पेयर बनाएंगे और पेयर बना के कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकल सकता है, सिर्फ x कॉमन निकल सकता है। अगर x कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा √2 और एक x बचेगा, प्लस यहां से भी x कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, सेकेंड पेयर में देखो कॉमन निकालने के पहले एक चीज समझ लो, ये 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस ये वाला टर्म क्या हो गया 5√2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, 2 को √2 क्यों लिखा, क्योंकि हम √2 कॉमन निकाल सके इसलिए, और अगर वो कॉमन निकलेगा तभी यहां पर दोनों सेम टर्म्स बचेंगे, सेम फैक्टर बचेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये x √2x प्लस 5 वाली टर्म, और यहां से क्या कॉमन निकलेगा √2 प्लस √2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, बोलो जल्दी, √2x प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, तो √2x प्लस 5 ये कॉमन निकल गया, और यहां पर क्या बचेगा x प्लस √2, ये बच जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई ये चीज। अब दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, so you'll get √2x is equal to -5, so you'll get x is equals to -5 upon √2। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अच्छा, बाकी बच्चे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं पहले खुद से, देखो यही आया था आंसर, यहीं पर छोड़ दिया, यहां पर नहीं छोड़ा, करेक्ट, यहां पर नहीं छोड़ना है, एक स्टेप और करना है। क्या करना है, रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर को इरैशनल पे नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ये प्रैक्टिस, ये हैबिट में लाना है। तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर में √2 और डिनोमिनेटर में भी √2, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा -5√2, और डिनोमिनेटर में √2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो x की एक वैल्यू ये आई, मतलब ये एक रूट है। दूसरा रूट निकालने के लिए हम सेकेंड वाली टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, तो x प्लस √2 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2, ये आ जाएगा सेकेंड रूट। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये दोनों उसके सॉल्यूशंस है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं क्या, नोट नहीं किया तो छोड़ दो, पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, देख लेना उसमें से। हाँ, एक काम करते हैं, 4 और 5 हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं, जिनका पेंडिंग है पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं सीधा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, तो अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, छोड़ दे अभी इसको, थर्ड पे ध्यान दे, ठीक है, सब एक साथ करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, पढ़ना आकाश। सो फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। सबको ये चीज क्वेश्चन समझ में आया क्या, आपको दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम कितना है, जोर से बोलो एक बार, और प्रोडक्ट कितना है 182, ठीक है, वो दो नंबर्स आपको चाहिए। सो सबसे पहले लिखो, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्या होगा बोलो, अब सुनो मेरी बात,
मान लो ये गुंजेश की एज है 15 इयर्स और गुंजेश और उसके भाई दोनों की एज का सम है 27 इयर्स, तो उसके भाई की एज कितनी होगी? 27 माइनस 15। आपने क्या किया, गुंजेश की एज आपको पता थी, दोनों की एज का सम पता था, तो उस सम में से इसको माइनस कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो वही तरीका यहां पर भी यूज होगा। जो फर्स्ट नंबर है वो x है, दोनों नंबर का सम कितना है 27, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x। समझ में है? सो नेक्स्ट लाइन में लिखना, सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 27 माइनस x। क्या ये समझ में है क्यों 27 माइनस एक्स है? ठीक है। अब थर्ड लाइन में लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। तो पहला नंबर आपने क्या बोला x, दूसरा नंबर आपने क्या लिखा है 27 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। तो ये इक्वेशन बन गई, लिखो इस इक्वेशन को। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये होता है। हर बार पूछूंगा मैं जब तक ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो x इंटू 27 क्या बन जाएगा 27x, फिर x इंटू ये क्या बनेगा जल्दी बोलो, साइन के साथ बोलना क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या बनेगा नेगेटिव, और ये एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में क्या बचा हुआ है 182। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी टर्म को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव है ना, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने राइट साइड शिफ्ट किया है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे क्या बचा 0, राइट हैंड साइड पे जब ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो क्या बन गया प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। समझ में आया? और ये जो 27x जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 27x। गुड। और क्या बच गया राइट साइड पे प्लस 182, तो प्लस 182 ये बचा। तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या आया, वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 दैट इज इक्वल टू 0। ये बना ओवरऑल इक्वेशन। ठीक है, हम्म। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू बोलो जल्दी से, ए इज इक्वल टू +1, बी इज इक्वल टू -27। ईशा क्यों नहीं बोल रही है, बोली क्या? ठीक है, -27। सी इज इक्वल्स टू +182, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए इंटू सी निकालेंगे। ए इंटू सी मतलब 182 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब 182 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने पे कितना है -27 आए, -27 आए, ऐसा फैक्टर लेंगे। हाँ, तो ये एक्चुअल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 182 के जो प्राइम फैक्टर निकालते थे ना, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो किससे डिवाइड होगा, पहले 2 से, कितने टाइम्स में जाएगा 2 9 जा 2 1 जा, यही होगा 91। फिर किससे डिवाइड होगा 7 से, क्योंकि 3 से नहीं होगा 5 से नहीं होगा, इस तरह से आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो। तो 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्लियर ये चीज। फिर 13 1 जा 13, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से डिविजिबल होगा। तो 2 7 और 13 ये इसके प्राइम फैक्टर है। अब हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जिनको ऐड करने पे -27 आए। ओके, तो सही बोला इसने। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 14, और ये क्या बच गया 13। तो 14 और 13 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 182 होगा, यस। और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा +27 आएगा। लेकिन हमको क्या लाना है
-27। तो ये कब आएगा? जब ये दोनों नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होंगे तो मल्टीप्लीकेशन पे पॉजिटिव देंगे +182, और एडिशन पे कितना देंगे? -27 देंगे। समझ में आया? तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा इन दोनों में। तो कैसे लिखेंगे स्प्लिट होने के बाद? एक्स स्क्वायर। बताओ कैसे लिखेंगे? यहीं पर गलती करते हैं काफी बच्चे। बताओ कैसे लिखेंगे? -14x -13x, इन दोनों को आगे पीछे लिखा जा सकता है। -13 को पहले और -14 को बाद में भी लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज? फिर इसके बाद क्या होगा? ये +182 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्या ये चीज क्लियर सबको? अब पेयर बनाते हैं। ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकेंड पेयर। कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकलेगा फर्स्ट पेयर में से? x। सेकेंड x अगर कॉमन निकल गया तो क्या बचा? गुड, x -14। सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? -13 निकलेगा। ये देखो, ये माइनस है ना, ये -13 कॉमन निकालेंगे। -13 कॉमन निकला तो यहां पर क्या बचेगा? +x। माइनस निकला इसलिए इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहां क्या बचेगा वो कैसे पता चलेगा? 182 को 13 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा। हाँ, उधर से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत कॉमन निकाल दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा, है ना? ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर। अब ये दो कॉमन टर्म्स आ गई, x -14, इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? x -13। क्या ये समझ में ये वाला स्टेप? x -14, x -13, तो एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 14, x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 13। तो एक नंबर होगा 14 और दूसरा नंबर कैसे निकलेगा? दूसरा नंबर मिलेगा वो माइनस करने से। तो 27 -14 कर दो तो क्या आ जाएगा? 13। तो ऑब्वियसली 14 और 13 वही दो नंबर्स होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, सबको समझ में आया तो सॉल्व करो। जिनका सॉल्व हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ हु स्क्वायर, मतलब कि उन दोनों का स्क्वायर का सम। मान लो अगर एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अरे ये हो गया क्या सबका? चर्चा हो जाता हो गया? कर दिखाओ। आंसर लेकिन ना प्रॉपर लिखना है। देखो, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, आप आंसर में अगर यहां पर छोड़ रहे हो ना x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 14, बोर्ड वाला मार्क काट देगा, हाफ मार्क काट देगा। आपको लिखना पड़ेगा हेंस द टू नंबर्स आर 13 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट आपको चाहिए आंसर में। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसी का बना क्या? आंसर आ गया फाइनल? ओके, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? एक बार स्टेटमेंट पढ़ना आकाश। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब समझाया था मैं पिछली क्लास में, जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 13, 14, 16, 17, ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव तो पता है आप लोगों को, इंटीजर्स भी पता है ना? इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। सम ऑफ
whose squares is 365, जिनके स्क्वायर्स का सम, जिनका स्क्वायर करने के बाद जब सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 365 मिलेगा। समझ में आई ये चीज? तो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। लिखो, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। लिख लिया? तो जो सेकेंड नंबर है वो क्या होगा भाई बताओ? x प्लस वन, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। ठीक है, लेकिन प्लस लो, माइनस के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो गलती कर सकते हो। ठीक है, तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर क्या हो गया, x प्लस वन। यहां तक क्लियर सबको? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम 365 है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? करेक्ट, एक्स स्क्वायर ये पहले नंबर का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर का सम, इसलिए बीच में लगा दिया प्लस, फिर क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 365। समझ में आया सबको यहां तक? ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस, इसको क्या करेंगे बोलो जल्दी इसको? हाँ, आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगाओ आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स है तो ए स्क्वायर, फिर क्या लिखते हो, प्लस टू ए बी, तो प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कि वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। क्या ये सबको समझ में आया? एक बार कंफर्म करो। आइडेंटिटी मैंने लिखा नहीं, सीधा लगा दिया, क्लास 9 पे हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बनेगा। इधर पे प्लस, ये क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू वन, क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। और ये वन का स्क्वायर क्या होता है, 1। और ये जो 365 इधर था इसको यहां शिफ्ट करते तो क्या हो जाएगा, -365। राइट साइड में क्या बच गया, 0। समझ में आया यहां तक सबको? ठीक है, अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x एज इट इज, 1 माइनस 365 कितना होता है बोलो जल्दी, 364। ठीक है, तो ये क्या प्लस 364 की माइनस, माइनस, तो ये हो जाएगा -364 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करें, हाँ, अब ए सी निकाल सकते हैं, लेकिन ना पहले हम ये कोशिश करते कि और क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो और सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि सारे नंबर जो है ना कोफिशिएंट वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं ना। तो हम क्या करें, इन सब में से 2 कॉमन निकाल लेते। तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, बाकी लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहां पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहां पर माइनस है, यहां क्या बचेगा, 182, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, 182, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या ये क्लियर? फिर ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा उधर पे, 0/2, यही होगा। ये जब 2 इधर जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, और 0/2 क्या होता है, 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ले आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। किसी को कोई यहां तक डाउट? कोई डाउट नहीं। अब रिकॉल करो, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ इक्वेशन आया था, 182 वाला, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया था हमने। डिफरेंस क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो किस में स्प्लिट होगा, 14 माइनस 13, क्योंकि 14 और 13 का मल्टीप्लीकेशन ये होता है, और -182। तो यहां पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। वो जो ए बी सी लिखने वाला जो पूरा स्टेप है ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूं, वो आपका रफ वर्क है, उसको यहां पर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमने मिडिल टर्म को +14 और -13 में स्प्लिट कर दिया। अब पेयर बनाते हैं, ये हो गया फर्स्ट पेयर और ये हो गया सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स। एक्स अगर कॉमन निकला तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस 14। क्लियर? सबको क्लियर नहीं है?
सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? -13। -13 अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जल्दी बताओ? x माइनस निकल गया, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देना, गलती करोगे क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। माइनस कॉमन निकल गया तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा? 14। रुको तो एक मिनट। तो दो फैक्टर बने, एक बना x+14 वाला, दूसरा फैक्टर क्या बना? x-13 वाला इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक हो गया सबका? ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होने के बाद हम दोनों टर्म को क्या करेंगे? इक्वल टू 0 करेंगे। तो x+14 को इक्वल टू 0 करेंगे, x-13 को इक्वल टू 0 करेंगे। तो x की एक वैल्यू क्या आएगी? -14, और x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी? +13। x की दो वैल्यूज आई हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यूज सही हो, दोनों में से कोई एक वैल्यू ही सही हो सकती है। तो कौन सी वैल्यू सही होगी? 13 वाली। क्यों 13 वाली सही होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव है और क्वेश्चन में लिखा है ना पॉजिटिव इंटीजर, और ये नेगेटिव है, इसलिए x इज इक्वल्स टू -14 नहीं होगा, x इज इक्वल्स टू 13 करेक्ट होगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? इसके बाद अभी तो एक नंबर मिला ना, दूसरा नंबर भी चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर। अब क्वेश्चन की स्टार्ट में देखो आपने क्या लिया था? लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ऐसे ही लिखा था। सेकेंड नंबर कौन सा था? x+1 था। तो x+1 वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? 13+1, मतलब वो क्या आ जाएगा? 14। सो वो दो नंबर 13 और 14 होंगे। क्लियर सबको ये चीज? ओके, चलो कंप्लीट करो इसको। और आदित्य, समझ में आ रहा है? यस सर, अभी जो समझा समझ तो आ इतना गया। लेट से क्यों ज्वाइन किया है? सर बाहर से आया था अभी अभी। तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है पढ़ाई में फिर से, और सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तू आज आया नहीं, तेरा चेहरा देखना था सबको। सॉरी सर। ठीक है, हो गया क्या? हाँ करते हैं उसको, ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड ना। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका हो गया? ओके ओके, चलो हिंट दे देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले सब क्वेश्चन पे ध्यान देना, एकदम क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो कौन कौन से कीवर्ड है? राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड, बेस, और वो 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल बना लो, ये हो गया राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब एल्टीट्यूड और बेस में रिलेशन दिया हुआ है, ये लिखा ना, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। एल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, यही बोल रहा है वो स्टेटमेंट। समझ में आया सबको ये चीज? एल्टीट्यूड दैट मींस परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस आपको 13 गिवन है, तो h इज इक्वल्स टू 13 लिख देते हैं पहले तो। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स मतलब बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। क्लियर ये चीज सबको? तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? करेक्ट, लेट द बेस बी x। तो हम बेस को क्या लेंगे? x सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? +7 क्यों होगा? एक्स माइनस माइनस। होगा ना, क्योंकि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस बोल रहे हैं ना, बेस से छोटा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा x-7। क्या ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलेगा, वैसा भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। मैंने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये चीज लिखी, ठीक है, वो भी करेक्ट है। इसके बाद क्या करेंगे?
अच्छा, ये आपको लिखना पूरा स्टेटमेंट में, लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स एंड परपेंडिकुलर इज एक्स माइनस 7। अब इसके बाद बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम याद है सबको? हाँ, क्या है बोलो? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो एच की जगह पे क्या आ जाएगा? 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के प्लेस पे आएगा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, याद रखना है सबको, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहां भाई लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैं इस जगह पे लगा रहा हूं तो ध्यान से समझना। a की जगह पे है x, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2, a की जगह पे है x और b की जगह पे है 7, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या बचा? प्लस एक्स स्क्वायर बचा। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? ओके। इसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बनेंगे? 2x स्क्वायर। और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? क्या होगा ईशा? ध्यान नहीं है ईशा का, इधर उधर सोच रही कुछ और। हाँ, क्या होगा? माइनस 14x। सबको क्लियर है? 7 2 14 और ये हो गया x, और ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और लेफ्ट साइड पे बचा है 169। क्लियर यहां तक सबको? अब ये जो 169 वाली टर्म है, इसको इधर शिफ्ट कर देते, तो लेफ्ट साइड पे क्या बच जाएगा? 0, सब उधर शिफ्ट हो गया। ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 हो जाएगा। क्लियर? माइनस 169 उधर शिफ्ट हुआ, तो फर्दर क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस? माइनस 120। करेक्ट, माइनस 120। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अरेंज करके लिखते हैं, ध्यान देना। इसको लिख देते इस तरह से, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। समझ में है ना? LHS RHS को बस इधर उधर किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड इधर आ गया, राइट हैंड साइड उधर चले गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचेगा? माइनस 7x, 2 से निकल गया ना उसमें, तो फिर क्या बचेगा? माइनस 60 इज इक्वल टू में क्या बचा? 0। ये 2 इधर आ गया, 0.2 दैट इज 0। तो क्या बन गया इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये चीज? ये बन गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना है। किसमें स्प्लिट होगा सोचो? माइनस 12 प्लस 5x, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 7 है, सी की वैल्यू है माइनस 60, माइनस 60। ए इंटू सी निकालोगे, ए इंटू सी माइनस 60 होगा। हाँ, अब क्या बोल रहे हो? माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12 और 5, 12 5 जा 60, यस, और माइनस 60, और दोनों का सम कितना आ जाएगा? माइनस 7। तो करेक्ट है, स्प्लिट होगा माइनस 12x प्लस 5x में, और यहाँ पर माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करो, पेयर बना के कॉमन निकालो, थोड़ा बहुत सॉल्व करो। 12 और 5, हाँ, x की वैल्यू 12 आएगी, और x मतलब बेस 12 आएगा, और परपेंडिकुलर 5 होगा। ठीक है, करेक्ट। बाकी बच्चे भी सॉल्व करो, कंप्लीट करो, जो डाउट है पूछो, और जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सर एक बार शॉर्ट समरी दे दो ना। हम्म, हाँ, इधर देखिए ना, ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो बेस है और परपेंडिकुलर है, दोनों का रिलेशन बता रहा है। दैट परपेंडिकुलर, जिसको एल्टीट्यूड लिखा है, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो बेस को हमने x लिया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? x माइनस 7। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्वेश्चन में गिवन था 13। क्या ये तीनों चीजें समझ में आ गई आदित्य? यस सर।
फिर उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लिखा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h की जगह पे हाइपोटेनियस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की जगह पे x माइनस 3, बेस की जगह पे x, ये लगा दिया। फिर 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड किया, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज रहा। क्लियर ये चीज? जल्दी बोल। यस सर। फिर इन दोनों को ऐड किया, 169 इधर शिफ्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, ये आया, और इसके बाद इसमें से 2 कॉमन निकाल के उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी फाइनल स्टैंडर्ड इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने -12 और +5 में, फिर उसके बाद पेयर बना के कॉमन निकालना है और सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, बता एक बार समझ में आया क्या? यस सर। ओके, सॉल्व करा के। हाँ, और किसी का कुछ डाउट इसमें तो पूछो, नेक्स्ट ट्राई करो। ओके सर। तुम लोगों का बना कि नहीं बना? ये वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने बताया, और दोबारा बोल के x की जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को लेंगे 12 वाली। हाँ, कॉमन क्या निकलेगा? 5 से डिवाइड कर दो 60 को, जो बचा वो कॉमन निकलेगा। देखो 6 पूरा फॉर्म में 60 को 5 से डिवाइड कर, क्या बचा? अच्छा, 5 कॉमन निकलेगा, 12 बचेगा। नहीं, जो मान गलत दिखा वो तो x स्क्वायर नहीं होगा, x स्क्वायर है, तो हट गया ना। बताओ क्या जवाब है? नहीं, इसके बाद ये स्प्लिट किया ना, यहाँ तो स्प्लिट हो गया, ये स्टेप कट कर मैं यूज नहीं करेंगे, इसलिए कॉमन निकाल। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? वो टेबल रहेगा। ठीक है, यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, जितना बन गया है ना यहाँ तक, ठीक है आदित्य, लीड कर सकते हो मीटिंग।